चुनाव के ऐलान में अब अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ कई राज्यों के दौरे पर हैं। वो 13 मार्च तक दर्जन भर राज्यों का दौरा करेंगे, रैली करके विपक्ष पर हमला बोलेंगे। वहीं राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता के बीच हैं। केंद्र पर मोदी पर जमकर हमलावर है। मेरा मोदी भारत माता की। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के तेवर तल्ख है। उनका लक्ष्य और मुद्दा तय है। परिवारवाद के बहाने वो हर विपक्षी दल पर जोरदार हमला कर रहे हैं और बीजेपी के प्रचार में मिशन मोड में जुट चुके हैं। चुनाव करीब है और देश के दो बड़े नेता अपने अपने तरीकों से जनता के बीच है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी एक ही दिन में दो राज्यों का दौरा करके रैलियां कर रहे हैं। परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा। देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। वो 13 मार्च तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली शामिल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। ये सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अपनी यात्रा की शुरुआत की तस्वीरें हैं। जगह है तेलंगाना का आदिलाबाद, जहां उन्होंने 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इसके तुरंत बाद वो चेन्नई पहुंचकर डीएमके को घेरने में जुट गए। वे लोग झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ये अब तमिलनाडु के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, ये नजारा कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन के साथ नए नए राज्यों के दौरे पर हैं। संगारेड्डी में पीएम के दौरे की तस्वीरें, जहां पर उन्होंने विरोधियों और खुद के फर्क को समझाया। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद पीएम ओडिशा के जाजपुर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया।
और परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल भी बहुत अहम है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत करेंगे। जैसे मैं इस वक्त इस ट्रेन में बैठा हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी सजावट है और इसके इस शीशे के उस पार जैसे ही ये ट्रेन पानी के सतह के उस नीचे आ जाएगा, यानी हुगली नदी के नीचे से जब ये ट्रेन गुजरेगी और ऊपर नदी बह रहा होगा, तो तब उस दौरान जो है नीली एक बत्ती वहां पर जल जाएगी और तब यात्री वो समझ पाएंगे दरअसल इस वक्त उसकी मौजूदगी बिल्कुल पानी के सतह के नीचे है। मोदी इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले की बारासात एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां पर वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। 5 दिनों में पीएम की ये पश्चिम बंगाल की दूसरी रैली होगी, जहां पर पीएम ममता पर हमला बोल सकते हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी श्रीनगर जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा होगा। पीएम 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से पीएम असम के जोरहाट जाएंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे। 10 मार्च को पीएम मोदी यूपी के आजमगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे और रैलियों में विपक्ष खास तौर से उनके निशाने पर होगा। सड़क की परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी अगर बीजेपी को जिताने के लिए राज्यों के दौरे पर है, तो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, जहां पर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने उज्जैन में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन शहर और राहुल गांधी यहाँ पे निकल रहे हैं। आप देखिए इस रोड शो के जरिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक तरीके से अंतिम चरण पे आपको दिख जाएंगे। देखिए पब्लिक के सामने राहुल गांधी गुजर रहे हैं हाथ हिलाते हुए। साथ ही में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है राहुल गांधी के साथ। राहुल लगातार अपनी यात्रा में मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। एमपी के शाहजहांपुर में भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। HAL, BHEL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबको ये परे कर रहे हैं और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर हवाई जहाज HAL बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी। अब क्या हो रहा है, ठप्पा अदानी का लग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान राहुल 7 लोकसभा सीट और 54 विधानसभा सीटें कवर करेंगे। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। मोदी का फोकस दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं, जहां पर बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। बीजेपी अपने इस मिशन साउथ के लिए कई स्तर पर काम भी कर रही है। बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कभी सत्ता में न रही हो, लेकिन तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। बीजेपी 370 सीट के लक्ष्य को तभी हासिल कर पाएगी जब वो मौजूदा सीटें बरकरार रखे और दक्षिण और पूर्व अपनी ताकत बढ़ाए। तो क्या यही बात पीएम मोदी को बार बार 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु खींच कर ला रही है? कि लाखों की तादाद में आप तमिलनाडु के भाई बहन हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सबसे पहले क्षमा मांगता हूं। इतना उत्साह, इतना प्यार, इतने आशीर्वाद, लेकिन मैं तमिल में भाषण नहीं कर पा रहा हूं। समझ लेता हूं, कभी कुछ वाक्य बोल लेता हूं, लेकिन मैं तमिल
मैं भाषण नहीं कर पा रहा हूं। उसके बावजूद भी लाखों लोग बैठ रहे हैं, मुझे सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी पहली बार अकेले चुनावी मैदान में है। एआईएडीएमके से उसका गठबंधन टूट चुका है। इसके बावजूद पार्टी पीएम मोदी की चुनावी रैली में उमड़ती भीड़ को देखकर उत्साहित है। तमिलनाडु में जनता के जोश को देखकर पीएम भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पा रहे। ये देखिए। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आज तमिलनाडु के लोगों को शत शत नमन करता हूं, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। दक्षिण भारत में बीजेपी की नजर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं। इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक से हैं। वहीं तेलंगाना में 4 सीटें उसके पास है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं है। इस तस्वीर को बदलने के लिए बीजेपी इस बार कमर कस चुकी है। कर्नाटक में अपनी सीटें बचाने के लिए बीजेपी जेडीएस से गठबंधन कर चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ जाने पर पार्टी में मंथन चल रहा है। तमिलनाडु में भी बीजेपी सहयोगी दलों की तलाश में है, जहां बीजेपी की योजना छोटे दलों को साथ लाने की है। इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। बीजेपी की नजरें तमिलनाडु की कई सीटों पर बताई जा रही हैं, जहां पार्टी के प्रचार की कमान पीएम ने संभाल रखी है और पार्टी कार्यकर्ता पीएम का दिल जीत रहे हैं। अरे वाह, आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो तीनों की तबीयत बात ही नहीं हुआ, आपको मिलने से बात ही नहीं हुआ है क्या? चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम को एक कार्यकर्ता ने अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के बारे में बताया। पीएम ने जब उससे उसका हालचाल पूछा तो उसने बताया कि वो अभी उनसे मिलने नहीं गया, वो पहले उनसे मिलने आया। इसके बाद पीएम ने इस बातचीत का वीडियो खुद अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया। बीजेपी उत्तर भारत में तकरीबन हर छोटे बड़े राज्य में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। इसलिए 370 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत में कम से कम 30 सीटों का इजाफा जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने उत्तर भारत के 10 राज्यों की 225 लोकसभा सीटों में से 177 सीट जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी 370 सीटें जीतने की बात करके अपने लक्ष्य को बढ़ा चुकी है, जिसे हासिल करने के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में से उसे कम 55 से 60 सीटें जीतनी ही होगी। बीजेपी इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जोर लगा रही है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ उसका विधानसभा में गठबंधन भी हो चुका है। केरल की 20 सीटों में से बीजेपी ने 12 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2019 में बीजेपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और एनडीए को तब 15.64% वोट मिले, जो 5 साल पहले की तुलना में काफी ज्यादा था। कासरगोड, कोझिकोड, पोन्नामी, त्रिशूर, पलक्कड़, चलाकुडी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुझा, पथानमथिट्टा, अटेंगल, तिरुवनंतपुरम जैसी 14 सीटों पर एनडीए को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। इनमें से 5 सीटों पर वो 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। अब बीजेपी इससे आगे जाकर इस बार के चुनाव में केरल के नतीजों से विपक्ष को चौंका देना चाहती है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है
कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। दक्षिण की तरह उत्तर में भी बीजेपी सीटें बढ़ाने के लिए समीकरण ठीक कर रही है। योगी मंत्रिमंडल में राजभर की एंट्री इसका उदाहरण है, जिसके जरिए बीजेपी पूर्वांचल में पिछली बार हुए नुकसान की भरपाई करना चाहती है। आज तक ब्यूरो।